दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती सर्दी से हर एक चीज मुंजमद हुई जाती थी। तेज सर्द हवा की सरसराहट के सिवा कोई और आवाज ना आती थी। सर्दी की वजह से लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे। लंदन की इन सुनसान सड़कों पर चंद जिम्मेदार लोग ही मौजूद थे। एक लड़का एक सुनसान सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। मैं ईमान अफजू किस्से और कहानियां सुनाता हूँ। कहानियों के सिलसिला में आज हमारी 12वीं कहानी है। उन्वान यूहन्ना 3:16, ख्याल नामालूम, मुसन्निफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती सर्दी से हर एक चीज मुंजमद हुई जाती थी। तेज सर्द हवा की सरसराहट के सिवा कोई और आवाज ना आती थी। सर्दी की वजह से लोग अपने घरों के अंदर मौजूद थे। लंदन की इन सुनसान सड़कों पर चंद जिम्मेदार लोग ही मौजूद थे। एक लड़का एक सुनसान सड़क पर चलता हुआ दिखाई दिया। इसने एक ओवरकोट पहना हुआ था जिसे जगह जगह पे वन लगे हुए थे। सर पर एक मैली सी हैट यानी टोपी पहनी हुई। कोट भी मैला मैला था। ये कोई गरीब या सड़क छाप बच्चा था। इसके कांधे पर एक बैग लटक रहा था और पैरों में फटे पुराने जूते थे। इस बच्चे का चेहरा सर्दी से खुश्क हो रहा था और आंखों में तकलीफ मौजूद थी। वो चलते चलते कभी अपने दोनों हाथ अपने मुंह के पास लाकर हाथों पर गर्म हवा फूंकता और फिर अपने हाथ आपस में जोर जोर से रगड़ता और खुद को गर्म करने की कोशिश करता और कभी अपने दोनों हाथों को बगल में दबाता ताकि सर्दी की शिद्दत को कम कर सके। वो कभी किसी दुकान के साए के नीचे टेक लगाता और कभी किसी खंबा के साथ टेक लगाकर खड़ा होता और फिर थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ता। वो सर्दी से बुरी ही तरह से कांप रहा था। इस लड़के को थोड़ी दूर एक शख्स दिखाई देता है। जब ये इसके करीब पहुंचता है तो देखता है कि वो पुलिस के यूनिफॉर्म में मौजूद एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर है। बच्चा अपनी कपकपी पर काबू पाते हुए बोलता है, ऑफिसर, क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां मैं गरीब आज की सर्द रात गुजार सकूं? कोई बड़ा सा पाइप, कोई टूटा हुआ मकान या झोंपड़ी? पुलिस ऑफिसर बच्चे को इस तरह कांपते हुए देखकर कहता है, लड़के, तुम ठीक जगह पर पहुंचे हो। इस सड़क के किनारे पर वो सफेद घर देख रहे हो, वहां चले जाओ, तुम्हारी सारी जरूरत वहां पूरी हो जाएगी। लड़का हैरान होकर पूछता है, आखिर वो घर किसका है? वो मेरी मदद क्यों करेंगे? ऑफिसर कहता है, लड़के, तुम फालतू सवालों में अपना वक्त जाया कर रहे हो। वहां जाकर दरवाजा खटखटाना और जब कोई दरवाजा खोले और पूछे तो तुम कहना, यूहन्ना 3:16। इसके बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जाओ, जल्दी जाओ। लड़का सर झुकाकर सर्दी में कांपते हुए उस घर की तरफ बढ़ता है और पीछे से दोबारा से उस पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है, याद रखना यूहन्ना 3:16। लड़का जब इस घर के पास पहुंचता है तो देखता है कि यह घर बहुत आलीशान था। चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद दरवाजा था जिसके बराबर में डोर बेल का बटन था। लड़के ने झिझकते झिझकते बेल का बटन दबाया। चंद लम्हों तक कोई नहीं आया। फिर इस लड़के ने दोबारा बेल बजाना मुनासिब नहीं समझा। वो पीछे की तरफ मुड़ा और एक सीढ़ी नीचे उतरा ही था कि इसके पीछे इसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही एक औरत की आवाज सुनाई दी, कौन है और क्या चाहिए? लड़का पीछे मुड़ता और एक औरत को देखता है जिसका चेहरा शफकत भरा और लहजा काफी नरम था। लड़के को पुलिस ऑफिसर की बात याद आई। याद रखना यूहन्ना 3:16। वो फौरन उसे बोला, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 सुनते ही उस औरत के चेहरे पर एक चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, आओ आओ, अंदर आओ। लड़के ने कहा,
मैडम, मुझे कोई गर्म कपड़े का टुकड़ा मिल जाए और राहत गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह। औरत ने लड़के की बात काटते हुए कहा, यूहन्ना 3:16 से सब कुछ मिलता है, तुम अंदर आ जाओ। लड़का घर के अंदर दाखिल होता है, फिर इसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। इस सफेद घर के अंदर फिरदौस का सा मंजर था। बहुत खूबसूरत घर था। औरत लड़के को एक कमरे में ले जाती है, वहां एक अलमारी खोलती है और उसके साइज का एक खूबसूरत लिबास निकाल कर उसे देती है और उससे कहती है, अंदर वॉशरूम में गर्म पानी है, नहाकर इसे पहन लो। घर के अंदर गर्म हीटर की गर्माइश से लड़के की ठंड फौरन दूर हो गई। लड़का नहाकर नए कपड़े पहनकर और पाँव में नए जूते पहनकर बाहर आता है तो वो औरत हाथ में एक प्याला लिए हुए इसका इंतजार कर रही थी। प्याले में से धुआं उठ रहा था। उस औरत ने कहा, बेटा यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ और ये सूप पी लो, तुम्हारी सर्दी खत्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे लिए कुछ कुकीज जो स्पेशल ड्राई फ्रूट से बने हैं लेकर आती हूँ। लड़का ये देखकर कहता है, शुक्रिया। औरत मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया नहीं, यूहन्ना 3:16। थोड़ी देर के बाद वो औरत दोबारा आती है और उसके हाथ में ड्राई फ्रूट और कुकीज की ट्रे थी। लड़के ने कहा, मैडम, सूप से मेरा पेट भर गया है, इसकी जरूरत नहीं। मगर औरत कहती है, थोड़ा सा खा लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये बिस्तर तुम्हारा है, यहाँ सो जाना। लड़का बिस्तर पर लेटता है तो नहायत पुरसुकून हो जाता है। ये बिस्तर बहुत ही नरम और गर्म था। इस लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि इसे कभी ऐसी सहूलियात मिलेंगी। लड़का काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर यूहन्ना 3:16 है क्या। यही सोचते सोचते वो लड़का सो गया। सुबह इसकी आंख जल्दी खुल गई क्योंकि वो जल्दी उठने का आदी था। सुबह उठते ही इसके जहन में एक बात थी कि ये यूहन्ना 3:16 आखिर है क्या। कुछ देर के बाद वो औरत कमरा में आई। लड़के ने गुड मॉर्निंग कहा। औरत ने कहा, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना। लड़का फ्रेश होकर नीचे जाता है तो देखता है कि ये घर बहुत बड़ा है और एक तरफ कुछ बर्तनों की आवाज आ रही है। दरअसल ये डाइनिंग टेबल पर रखे जाने वाले बर्तनों की आवाज थी। एक बड़ा टेबल जिस पर कई इकसाम के खाने थे। इस औरत ने उसे कहा, यहाँ आ जाओ, नाश्ता करो। नाश्ते के दौरान लड़का औरत से कहता है कि ये यूहन्ना 3:16 क्या है। वो औरत चमकती हुई आंखों से और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोली, बेटा, यूहन्ना 3:16 खुदा की मोहब्बत की कहानी है। यूहन्ना 3:16 खुदा के बेटे की कहानी है। यूहन्ना 3:16 खुदा के बेटे की कुर्बानी की कहानी है। यूहन्ना 3:16 इंसान की बेबसी की कहानी है। यूहन्ना 3:16 गुनाहों से माफी की कहानी है। यूहन्ना 3:16 निजात की कहानी है। यूहन्ना 3:16 आसमान की कुंजी है। यूहन्ना 3:16 बरकतों का खजाना है। यूहन्ना 3:16 हमेशा की जिंदगी है। यूहन्ना 3:16 नेमतों की फरावानी है। जिसके पास यूहन्ना 3:16 का ईमान है उसके लिए आसमान खुल जाता है और हर अच्छी चीज उसे मिल जाती है। जैसे आज तुम पर यह दरवाजा खुला और तुम अच्छी चीजों से आसूदा हुए। बेटा, ये घर अब हमेशा के लिए तुम्हारे लिए है और ये आसाइशें भी तुम्हारी हैं क्योंकि तुम्हारे पास यूहन्ना 3:16 है। अजीजों, यूहन्ना 3:16 बाइबल मुकद्दस में अंजील मुकद्दस की एक आयत है जो यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 16 आयत है, जिसमें इस तरह से लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, क्या यूहन्ना 3:16 आपके पास है? क्या आपका ईमान यूहन्ना 3:16 पर है? खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, अगर ये कहानी सुनकर खुदा की मोहब्बत ने आपके अंदर और ज्यादा घर किया है तो थोड़ी सी मोहब्बत का हकदार मैं भी बनता हूँ। मुझसे मोहब्बत का इजहार करने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर कहानियों का ये सिलसिला पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल्स को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट। खुदावंद आपको बरकत दे।